एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो बात कर लेते हैं एसएससी जीडी मॉक एनालिसिस जो 15 दिसंबर को था, उसे मैंने आज किया है क्योंकि कल आरपीएफ का दिए थे और बाकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने में टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए आज हम इसको कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कितना मार्क्स बन रहा है मेरा टोटल और कौन से सब्जेक्ट में कितना बना है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, सेक्शन वाइज बता दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर बन रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 16 क्वेश्चन सही हुआ है और 4 गलत हुआ है। अभी 4 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं उसको भी जान लेते हैं। 4 क्वेश्चन मेरे जो फिगर का था, फिगर वाला एक उस मोड़ने पे ऐसे मतलब कौन सा फिगर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, वो वाला गलत हो गया है। एक ट्रायंगल का गलत हो गया क्वेश्चन, ट्रायंगल काउंटिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में का एक गलत हुआ है और एक वेन डायग्राम में का। इन चारों से सब्जेक्ट मतलब चैप्टर से रीजनिंग में मेरा गलत हो गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 17 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत हो गया। और छोड़ने की बात है तो सीआई का एक क्वेश्चन था, उसमें छूट गया है। और एक सी पी एम पी वाला जो रिलेशन था उसमें से वो वाला क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, और एक गलत हुआ है। तो जो दिया था एवरेज का क्वेश्चन, पहली दूसरी की आधी है, दो संख्या है, पहली दूसरी संख्या की आधी है और उसका एवरेज दिया था 57। इसमें कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसके बाद से बात कर लेते हैं जी के जी एस की। तो जी के जी एस में मेरा 9 क्वेश्चन सही था और बाकी 7 गलत हो गया था। और बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। उज्जैन किस नदी के तट पे है, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। और एक भाला फेंक दिवस 7 अगस्त रहना चाहिए, हमको याद आ रहा था 9 अगस्त, तो हमने उसको करेक्ट कर दिया था जो गलत था। और इसके अलावा बात कर लेते हैं पोंगल कोंकण जो गोवा का नृत्य है, उसको मतलब कौन से हिंदू धर्म के कौन से त्यौहार से रिलेटेड था। इस टाइप का क्वेश्चन ये भी गलत हो गया था, हमने दिवाली लगाया था जबकि उसमें गणेश चतुर्थी रहेगा। ठीक है, तुक्काबाजी कर दिए थे। और उसके बाद से बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में मेरा 19 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। ऑल ओवर की बात करें टोटल मार्क्स की तो 61 क्वेश्चन मेरे सही थे, 118 पॉइंट कुछ नंबर बन रहा था। ठीक है, तो RWA से मेरा मॉक था ये, तो इतना मार्क्स बन रहा है। पिछले बार मेरा 59 क्वेश्चन सही था, इस बार सिर्फ 2 इंक्रीज हुआ है। रीजनिंग की वजह से थोड़ा सा कम नंबर हो गया है क्योंकि रीजनिंग में हमने थोड़ा सा लापरवाही की वजह से मार्क्स मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। तो आप लोग भी अपना शेयर कीजिएगा ऐसे सेक्शनल वाइज। और मॉक देने का फ़ायदा ये है कि आपको टाइम का पता चल रहा है क्योंकि हम टाइम अच्छे से उसमें मैनेज कर पाते हैं। टाइम की कोई कमी नहीं होती है, 1 घंटा इनफ होता है, आराम से टाइम बच भी जाता है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके टाइम तो बचे ही रहते हैं, तो तब तक उसको सॉल्व करते हैं जो नहीं आया रहता है। इस तरीके से फिर भी हम मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जब नहीं आता तो हमको थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आता तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 4 मिनट पहले ही हमने ये वाला मॉक को स्टॉप कर दिया। कल आरपीएफ का 20 मिनट पहले ही कर दिए। जब आ ही नहीं रहा था तो उसमें क्या ही सोचते, अब सोचने का मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सोचने से भी आ नहीं रहा था, छोड़ दिए। ये तो रही मेरी स्ट्रेटजी वगैरह और मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा। तो आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपका स्पीड बनता है और टाइम का पता चलता है आप कौन सा सब्जेक्ट को कितने टाइम में कर पा रहे हैं और ऑल ओवर कितना आपको टाइम लग रहा है मॉक में। ठीक है, इस तरीके से करना होता है और डेली मॉक देते रहिए। उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना चेक करना होता है कौन से क्वेश्चन में कौन से टाइप से गलत हो रहा है। मान लीजिए मेरा CI का क्वेश्चन नहीं बनाया और MPCP वाला रिलेशन का जो टाइप है वो भी नहीं आ रहा है और बाकी 2 क्वेश्चन आसान थे, बस कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा गलती हुआ। और रीजनिंग में जो 4 चैप्टर हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे। फिगर वाला क्वेश्चन हमसे अक्सर गलत होता है तो उसे अच्छे से देखना है, उसको फिर से किसी का वीडियो देख के उसको अच्छे से फिर से रिवाइज करना है। इस तरीके से करेंगे आप लोग तो आपका भी नंबर इंक्रीज होगा और अच्छा स्कोर बनेगा मॉक टेस्ट में। और एग्ज़ाम में यही हाल रहेगा तो अच्छा एग्ज़ाम में भी परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अपना मार्क्स कितना बना है। और वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।